हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सोंग अपनी नई पार्टी के साथ एक डंजन में जाता है, जहां उसे एक यो जिनहो नाम का एक लड़का भी मिलता है जो काफी जल्दी सोंग का दोस्त बन जाता है। पर फिर डंजन में पहुंचने के बाद सोंग की पार्टी उसे और यो जिनहो को धोखा दे देती है और उन दोनों को बॉस मॉन्स्टर के पास अकेले छोड़कर निकल जाती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो सोंग और यो जिनहो को छोड़कर भाग गए थे। उनकी पार्टी में से एक आदमी लीडर डोंगसुक से कहता है कि वो उन दोनों को वहीं पर मार सकते थे, तो फिर वो उन्हें ऐसे मरने के लिए क्यों छोड़कर आए। जिस पर लीडर डोंगसुक कहता है, अबे पागल, हो सकता था कि उनकी फाइट से वो स्पाइडर मॉन्स्टर जाग जाता, और अगर वो जाग जाता तो ये हमारे लिए काफी बुरी चीज हो जाती। साथ ही डोंगसुक को ये पूरा यकीन था कि वो दोनों ना कभी भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते हैं। फिर आगे डोंगसुक कहता है कि एक बार जब स्पाइडर मॉन्स्टर उन दोनों को मार देगा तो वो वापस से सोने चला जाएगा और यही उनका मौका होगा। वो सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मार करके उसके अंदर से माना क्रिस्टल निकाल लेंगे। और हाँ, मान लो कि हमें माना क्रिस्टल मिला ही नहीं तो हम मरे हुए यो जिनहो का आर्मर ढूंढेंगे, क्योंकि उसका आर्मर और स्वॉर्ड ही मिलियंस में बिकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यो जिनहो सोंग से कह रहा होता है कि उसे उस बॉस मॉन्स्टर से ऐसे अकेले फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना स्ट्रोंग नहीं है कि इतने बड़े और स्ट्रोंग मॉन्स्टर को हरा दे। जिस पर सोंग भी मन में सोचता है कि यो जिनहो सही तो कह रहा है, क्योंकि सोंग ने लेवल अप तो किया है पर अभी वो इतना स्ट्रोंग नहीं हुआ है कि वो ऐसे बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा सके। और अब तो सोंग और ज्यादा गहरी सोच में डूब जाता है कि आज तक उसने जितने भी मॉन्स्टर से फाइट की थी वो सभी जरूर डी रैंक या उससे कम के थे, और ये वाला स्पाइडर मॉन्स्टर उन सभी से ज्यादा स्ट्रोंग है। मगर फिर वो वापस से खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं, वो इतना स्ट्रोंग हो चुका है कि वो सी रैंक वाले मॉन्स्टर के सामने भी बिना डरे खड़ा रह सकता है, और ऊपर से उसका लेवल 18 पर है। तो चलो अब इस मॉन्स्टर के छक्के छुड़ाते हैं। बस इतना सोचते ही वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन अपने ही हमले से वो समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर की स्किन काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, वो उसे आसानी से नहीं चीर पाएगा। और लेकिन अगर मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो वो एक ही अटैक में मारा जा सकता है, और इसीलिए सोंग उस मॉन्स्टर के हर एक अटैक से सिर्फ बच रहा था। तो वहीं इधर यो जिनहो सोंग को ऐसे फाइट करता देख काफी हैरान था, और वो मन में कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोंग ई रैंक का हंटर है। शायद वो उन रेयर लोगों में से एक है जो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, और उसने ना जानबूझकर अपनी रैंक कम लिखवाई है। साथ ही में यो जिनहो ने ये भी सुना था कि ऐसे लोगों को ना मजे के लिए मरना पसंद होता है। तो वहीं इधर सोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मॉन्स्टर को हराए, क्योंकि उसकी स्किन ना काफी ज्यादा सख्त थी। लेकिन तभी उसे मॉन्स्टर की आंखों के बीच में एक वीक स्पॉट नजर आता है, जो उसके हिसाब से शायद मॉन्स्टर का वीक पॉइंट होगा। इसलिए सोंग उसके पास जाकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर सोंग पर एसिड अटैक कर देता है। उससे सोंग बच तो जाता है, पर अब उस मॉन्स्टर को हराना और ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले तो उसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रोंग जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऊपर से वो उसके ऊपर एसिड अटैक भी कर सकता है। और तभी चीट सिस्टम की एक नोटिफिकेशन से उसे पता चलता है कि उसके पास डैश टेक्निक है। नोटिफिकेशन को देखकर वो उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी डैश टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है। उस टेक्निक से सोंग को काफी तेज स्पीड मिलेगी और वो आसानी से उस मॉन्स्टर के पास पहुंच पाएगा। और फिर तो क्या, सोंग डैश का यूज करके अपनी स्पीड काफी तेज कर लेता है और आसानी से उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर उसके सर पर एक अटैक कर देता है। पर सोंग के उस अटैक से भी कुछ नहीं होता है, यानी कि वो कोई वीक स्पॉट नहीं होता है। तो फिर सोंग सोचता है कि अगर उसके एक अटैक से कुछ नहीं होगा तो वो लगातार कई सारे अटैक करेगा, और इसीलिए वो लगातार कई सारे अटैक कर देता है, पर उनसे भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। और अब इतनी स्पीड की वजह से सोंग का स्टेमिना भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सोंग स्लो हो जाता है। और जैसे ही वो स्लो होता है वो मॉन्स्टर सोंग को काफी जोर से हिट करता है, और फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर सोंग पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला होता है, जिससे कि सोंग मर ही जाता। पर तभी अचानक से सोंग को अपनी न्यू टेक्निक फुल रिकवरी की याद आती है, और उसका यूज करते ही सोंग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और फुल पावर के साथ मॉन्स्टर की आंख पर अटैक कर देता है, जिससे अब की बार वो मॉन्स्टर घायल भी हो जाता है। पर सोंग
सोंग यहाँ पर अब रुकता नहीं है और लगातार मॉन्स्टर को घायल करता जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। यो जिनहो की तो ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी कि सोंग ने अकेले ही एक बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। और फिर सोंग उस मॉन्स्टर में से वो क्रिस्टल निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि यो जिनहो सोंग से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लगता है और खुद ही वहाँ के सारे माना स्टोन को तोड़ने का कहता है। सोंग को समझ नहीं आता कि यो जिनहो अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और तभी वहाँ पर उस पार्टी के सभी लोग भी आ जाते हैं और वो सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि सोंग और यो जिनहो अभी तक जिंदा है। आगे डोंगसुक यो जिनहो से कहता है कि अच्छा, तुम्हारा आर्मर इतना अच्छा है कि तुमने एक सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को ही मार दिया। जिसके तुरंत बाद वो यो जिनहो से सोंग को मारने के लिए कहता है और बदले में यहाँ से जो कुछ भी मिलता है उसे यो जिनहो के साथ बांटने के लिए भी कहता है। डोंगसुक यहाँ पर मन में सोच रहा था कि अगर यो जिनहो ने अपने आर्मर का यूज करके एक सी रैंक के मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया है तो यो जिनहो जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और उससे ऐसे फाइट करना सही नहीं रहेगा। पर वो लोग देखते हैं कि यो जिनहो सोंग को मारने की बजाय उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। और फिर यह देखकर डोंगसुक और उनके साथी उन दोनों से फाइट करने के लिए अपने अपने वेपन निकाल लेते हैं। और तभी सोंग के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि वो ना अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है। अरे तेरी की तो, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब सोंग कुछ समझ पाता कि ये हुआ क्या भाई, लेकिन इससे पहले उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो पीछे जाकर गिरता है। और तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की बताती है कि वो एक ए रैंक के मिशन पर शाह के साथ में गई थी, जहाँ पर पूरी पार्टी एक ए रैंक के मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रही थी, लेकिन वहीं पर शाह अपने सिर्फ एक ही अटैक से उसे हरा देती है। और यह देखकर वो सभी काफी हैरान थे। तो वहीं डंजन में सभी लोगों को लग रहा था कि सोंग तो अब मर ही गया होगा। अरे रे 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 ना रे ना, सोंग तो यहाँ पर सोच रहा था कि वो तो भूल ही गया था कि वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ जिंदा रहना सबसे मुश्किल काम है। और तभी सोंग के सामने एक क्वेस्ट आती है जिसमें उसे उन सभी लोगों को मारना था जिनसे उसे यहाँ पर खतरा है। और तभी सोंग वापस से खड़ा हो जाता है और उसे अभी भी जिंदा देखकर वो सभी हंटर्स थोड़े से चौंधिया गए थे। और अब इसकी टांग खतरनाक आदमी यार, ये तो ऐसे बोल रहे थे वो। जिसके बाद सोंग चलता हुआ उसके सामने आता है और तभी उनमें से एक आदमी सोंग के गले में हाथ डालकर कहता है कि इसे तो मैं ही हरा दूंगा, तुम लोग यो जिनहो को देखो। मगर तभी सोंग उसकी बात खत्म होने से पहले ही अपने वेपन से उस आदमी का गला काट देता है। और यह देखकर सभी की आंखें खटखटा फटफटा जाती हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ई रैंक के हंटर ने एक सी रैंक के हंटर को मार डाला। तो वहीं पर सोंग सोच रहा था कि उसने अभी एक इंसान को मार दिया है और अब वो चाहकर भी उसे वापस नहीं पा सकता था। पर वो उस सिस्टम के बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे और ज्यादा स्ट्रोंग होना है। और तभी वो सभी लोग सोंग पर अटैक करने लगते हैं, पर सोंग आसानी से उनके सभी अटैक को रोक रहा था। और फिर उन सबको खुद नहीं पता चलता, इससे पहले ही सोंग उन सबको निपटा देता है और आखिर में सिर्फ फुंगसुक वांगडू मतलब कि डोंगसुक बच जाता है। और ये सब देखकर तो अब डोंगसुक को समझ में आ गया था कि वो सोंग ही है जिसने उस मॉन्स्टर को हराया है। पर इतना सब होने के बाद भी फुंगसुक वांगडू मतलब डोंगसुक की अकड़ तो अभी भी नहीं गई थी। वो सोंग से कहता है कि भले उसने उसके सभी साथियों को मार दिया है, पर चाहे कुछ भी हो वो उसे नहीं मार सकता है। और फिर अपनी पूरी पावर के साथ डोंगसुक सोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सोंग बड़ी ही आसानी से डोंगसुक को एक ही अटैक में जमीन पर गिरा देता है। और अब डोंगसुक की अकड़ टूट जाती है और वो सोंग से माफी मांगने लगता है। ये क्या हुई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो सोंग डोंगसुक से पूछता है कि क्या उसने आज तक उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें उसने इसी तरह से मारा है। और इतना कहकर वो लीडर का गला काटने वाला होता है कि तभी डोंगसुक कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है। लेकिन वो अपना आगे का सेंटेंस कंप्लीट कर पाता इससे पहले ही सोंग उसका गला काटकर उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। और तभी वो डंजन धीरे धीरे गिरने लगती है, जिस पर सोंग यो जिनहो से कहता है कि बॉस मॉन्स्टर मर चुका है तो डंजन बंद हो रही होगी, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और सोंग ये रजिस्टर करवाता है कि सभी सी रैंक के हंटर डंजन में मारे गए और सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे हैं। ये सुनकर वो रजिस्टर वाली लेडी थोड़ी हैरान थी, पर फिर वो कहती है कि जरूर योजिनो ने सोंग को किसी सेफ जगह पर छुपा दिया होगा और खुद ही सारी चीजें संभाल ली होगी। पर सोंग को ये सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो सोचना है सोच ले, अपने को क्या है, अपनी जिंदगी तो मस्ती से चल रही है। और फिर एपिसोड के आखिर में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एक काफी ज्यादा मस्कुलर आदमी को एकदम सीरियस वे में खिड़की से बाहर देखते हुए दिखाया जाता है और उसका इस सीन में होना यही इंडिकेट करता है कि शायद ये वही भाई है जिसके बारे में डोंगसुक मरने से पहले सोंग को बता रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।